शगुफ्ता भाभी का तो शादी वाले दिन ही रवैया बदल गया था। वो अपनायत, वो प्यार मोहब्बत उनके रवैये में थे ही नहीं। उनके वलीमे के बाद मैंने एक आध दफा फोन भी किया। बहुत ही रूखे अंदाज से मुझसे बात की। मैं समझी भाई कि शायद मसरूफ है या तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन भाई वो तो नाराज हैं। मुझे तो लगता है कि उन्होंने शर्जीना और मुस्तफ़ा का रिश्ता दिल से कबूल ही नहीं किया। हाँ। मुस्तफा मुस्तफा क्या है मुस्तफा में? हमारी लाखों में हीरा जैसी बेटी हमने उस निकट्टू के साथ ब्याह दी। ये गलत सलमा, है। अगर आम हालात में हमारी शर्जीना के लिए मुस्तफा जैसा कोई रिश्ता आया होता ना, तो मैं उसे गेट से आउट कर देता। अब बता, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है? पर क्या वो हो खुद गया ही जिस एक्सेप्ट बात पे नहीं काबू करती, पाए? उसने सिचुएशन में अब वो ही आपका एक्सेप्ट हुआ ये दामाद है रिश्ता। और हमारी बेटी का शौहर। बेटा ना कुछ करता है, ना कुछ करना चाहता है। कितनी अच्छी उसकी मैंने जॉब की बात की, सब तय हो गया था, लेकिन हजरत ने इनकार कर दिया। निकम्मा भी है, नालायक भी है और काम करना चाहता भी नहीं। और वालिदा साहिबा, वो अपने इस बेकार निकम्मे बेटे की जो हमारी काबिल शानदार बेटी से शादी हुई है उस पर नाराज। अरे वाह, क्या बात है भाई। लेकिन सही मुस्तफा, बात है एक इनकी। बात ना भूलें आप, कि हमारा साथ देने के लिए इफ्तिखार भाई ने अपने लायक बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। और जब बात है हमारी इज्जत बचाने की, तो इफ्तिखार भाई और मुस्तफा फौरन राजी हो गए शर्जीना के रिश्ते के लिए। ये सही बात है। उनकी बुराइयां देखने से उसकी नहीं पहले है पूरी हमें तरह से बात मुस्तफा सही। और इफ्तिखार भाई का एहसानमंद भी होना चाहिए। हम्म। और रही बात शगुफ्ता भाभी की, तो वो एक माँ है। हो सकता है बेटी के घर से जाने से वो खफा हो। बहरहाल भाई, मैं आज वहां जाके बहुत मायूस हूं। सलमा, बहुत बड़ी गलती हो गई हम दोनों से, बहुत बड़ी गलती। अब आगे न जाने क्या। अल्लाह खैर करेगा, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? जिन्हें अब सोचें, बहुत रात हो गई है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे बाबा का। आप मेरे बाबा जैसे ही हैं। भाई, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो ना। हम्म? ओए, तुम्हें सुबह पता चल गया कि मैं सुबह सुबह शहद और कलौंजी लेता हूँ? जी, और ये भी पता चल गया कि आप नाश्ते में चपाती के साथ रात का सालन और कभी कभी ऑमलेट ले। हाँ। साबित मम्मी, वालेकुम सलाम। आपके लिए नाश्ता लाऊं? मैं बाद में खुद ही कर लूंगी, तुम रहने दो। ये है इस महीने का सारा हिसाब किताब। सब्जी वाले का, दूध वाले का, रोजमर्रा की डबल रोटी अंडे का हिसाब किताब, और ये बचे हुए पैसे। बाकी रहा बिजली का बिल, जो एक अजाब की तरह नाजिल होगा, तो आप उसे खुद ही भुगत लीजिएगा। मैं हो गई फारिग। मेरा मेरा मतलब है कि ये घर का हिसाब किताब तुम मेरे हवाले क्यों कर रही है? ये तो औरतों का काम है ना। घर तो घर वाली चलाती है। घर चला लूंगी मैं, लेकिन आमदनी, बचत, अखराजात, हिसाब किताब, अब ये मेरे बस से बाहर है। ये आप जाने, आपका काम जाने, बस। ओहो, मुझे लगता है कि तुम हाँ बेटा, ले आओ। अरे वाह 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 वाह, ये तो तुमने कमाल कर दिया भाई। ये गर्मा गर्म रोटी और साथ में कीमा प्याज के साथ, क्या बात है तुम्हारी भाई। शाबाश। अम्मी, आपके लिए कुछ नहीं, फिलहाल मेरा मूड नहीं है, बाद में। मुझे लगता है तुम उस दिन वाली बात पे खफा। देखो, वो बात मैं गुस्से में कह गया था, उसका कोई मतलब नहीं था। अब तुम गुस्सा थूक दो। मैं किसी बात पे खफा नहीं हूँ, ना मुझे गुस्सा है। मैं जा रही हूँ सिद्रा के घर, उसकी सास बीमार है, उनकी इयादत के लिए जा रही हूँ। और हाँ, आप भी दफ्तर से वापसी पे वहीं आ जाइएगा, वकास को अच्छा लगेगा। अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपकी बेगम साहबा कहाँ है? वो तो ऑफिस चली गई। अच्छा, थैंक यू, आप जाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो जी। हेलो जी सर, अभी आवाज आ रही है? जी जी सर, आज ही? कल नहीं हो सकता किसी तरह? अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है सर, थैंक यू, आई मैनेज। भाभी झाड़ू पोछा डस्टिंग सब हो गई है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, चलो। हिसाब को दे। इकबाल साहब, फाइल मैंने भिजवा दी, इस पर जरा फॉलो अप कर लेना। ठीक है सर, मैं भेज दूंगा। शर्जीनर, हेलो। हाँ शर्जीनर बेटा, खैरियत है? जी जी, खैरियत। वो मैंने आपको बताया था ना, मेरे प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे एक कंपनी के लिए रेफर किया है। हाँ बेटा, बताया था। वहाँ कंपनी वालों को कुछ नए लोगों की ज़रूरत है। जी, तो उन्होंने ना आज ही बुला लिया है इंटरव्यू के लिए। हाँ बेटा, जाओ, जरूर जाओ। ये तो इज्जत की बात है ना भाई। तुम्हारे प्रोफेसर ने इतने स्टूडेंट्स में से सिर्फ तुम्हारा नाम दिया है। अब्बा, लेकिन मैंने अम्मी को नहीं बताया, वो सिद्रा के घर चली गई है। तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ। मैं ऑफिस से सीधा सिद्रा की तरफ जा रहा हूँ। शगुफ्ता को जाकर बता दूंगा और तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ओके बेटा, गुड लक। थैंक शब्दा। इतनी स्ट्रेस में क्यों है ये? परेशान है। ये इतनी बड़ी बात होगी नहीं, लेकिन हो ये सकता सो है रहा है मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा की मम्मी उसको बड़ा बना दे, कुछ कह नहीं सकते, शायद इस वजह से हो स्ट्रेस। मुस्तफा, उठो मैं सोना दो यार। उठो ना, प्रोफेसर की कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि आज ही इंटरव्यू के लिए जाना है। हाँ तो चली जाओ ना। क्या मतलब चलिए? छोड़ के आएगा ना। उठो, 12:30 बजे इंटरव्यू है ना मेरा, 12 बज गए, देर हो जाएगी, मुझे प्लीज ड्रॉप कराओ। रिक्शा लो और चली जाओ। रिक्शा भी अच्छी लगती जाते हुए। देखो, सुबह सुबह तो मैं अपने अब्बा के लिए भी नहीं उठा कभी, तो तुम क्या चीज हो? उठो यार, उठो उठो, मैं छोड़ के आओ। अच्छा, गाड़ी पे चल। गाड़ी कैसे, मैं कैसे ले जाऊँ? गाड़ी आती है ना? आती है, लेकिन अम्मी अब्बा से पूछे बगैर कैसे ले जाऊँ? अब्बा ऑफिस गए हैं और अम्मी सिद्रा क्या गई है, शायद रात में तो यही बात कह रही थी। और वहाँ आता है उनको बड़ा मजा, शाम से पहले तो आएगी नहीं वापस। अब तक तुम इंटरव्यू देके वापस आ जाओगी, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं, ठीक नहीं लग रहा। मेरा काम वाल देना था, आ गई तुम्हारी वर्ष। गुड नाइट। बड़ा बड़बोस। या